समय के महत्व को जान, कर्मों की गूढ़ गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। क्या है समय का महत्व? क्या है समय का महत्व? 800 करोड़ आत्माएं जानती हैं। दुनिया जानती है समय कौन सा है। उनके हिसाब से तो समय चलता रहता है, जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन कोई क्या कल्पना कर सकता है? दुनिया की बात है कि समय, वर्तमान समय कैसा है, कौन सा समय चल रहा है, क्या लिखा था गीता में? कब आते हैं? माना अंतिम समय जब होता है, सृष्टि का जब अंत होता है, तब क्या? अरे समय का महत्व को जान। क्या है समय का महत्व? अंतिम समय है। अंतिम समय है तो कौन आया हुआ है? स्वयं भगवान इस धरा पे आया हुआ है। भगवान इस धरा पे आया हुआ हो और हमको खबर ही ना हो। खबर किनको नहीं है? जो दुनिया में धक्के खा रहे हैं उनको धक्का खाने कहेंगे। ब्राह्मण जो बन गए, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये भाग्यशाली है। इनको छोड़कर सब दुर्भाग्यशाली की लिस्ट में। किनको दुर्भाग्यशाली कहेंगे? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हुए हैं, ये सब दुर्भाग्यशाली हैं। आज नहीं तो कल इनके पांव पे क्या लगेगा? कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ी नहीं, वो जो तुच्छ बुद्धि है। कोई औकात नहीं इनकी। कितनी वैल्यू है किनकी? अरे किनकी? हाँ, जो भी ब्राह्मण बने हैं वो ब्राह्मण नहीं, जाति से ब्राह्मण बन जाते हैं शूद्र। वो कभी ब्राह्मण थे ही नहीं भगवान की निगाह में। भगवान की निगाह में ब्राह्मण कौन? ब्रह्म से आए हुए जो भगवान का स्वरूप है निराकार, जिन्होंने उसको पहचाना, वो है ब्राह्मण। वो इतने बड़े संसार में कौन छाती ठोक के बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? हाँ, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं इनको कहेंगे ब्राह्मण। इस आधार से इन्होंने पहचाना है कि अभी अंतिम समय है। तो सोचो ये सब के सब कोई साधारण है तो दुनिया की क्या औकात है? दुनिया में कितने भी पढ़े लिखे हों, अरब खरबपति हों, पॉलिटिशियन हों, बहुत नशा है उनको, कोई औकात है भगवान की निगाह में? कोई औकात नहीं। ये कैसे हैं? ये कीड़े मकोड़े हैं। क्या असर होने वाले इन कीड़े मकोड़ों का? विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। ये ज्यादा दूर नहीं है अंजाम। कितने करीब है ये अंजाम? दुनिया देख रही है। अब तो क्या भंभोर को आग लगने जा रही है। जो भी बड़े बड़े बिजनेस है उनकी जो हालत हो रही है, नौकरियों की जो हालत हो रही है, अच्छा खासा हो भी तो भी अचानक जो टेंशन आ रही हैं, चाहे लौकिक परिवार में टेंशन है बढ़ने जा रही हैं, तो कहीं सुख शांति मिलेगी? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई धन दौलत कोई काम आने वाली है? कोई काम नहीं। केवल कीड़े मकोड़े की तरह तुम मात्र भोगो बस। ये जीवन कैसा हो गया? कोई वैल्यू है ऐसे जीवन की? तो समय के महत्व को जान। इनको बोल रहे हैं। हाँ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हैं, इनको इशारे देते हैं, दुनिया को नहीं। दुनिया उनकी बातों को मानेगी, मानती है। दुनिया को कोई लेना देना, अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन जिन्होंने समय को जान लिया कि अंतिम समय है, थोड़ी सी आत्माओं के लिए भगवान आया। सोचो आप, 800 करोड़ में से थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनके लिए भगवान इस धरा पे आया है और ठेका उठा के आया है भगवान। कौन सा? इन्होंने मेरे को जन्म जन्मांतर पुकारा है। ये श्रेष्ठ आत्मा है, वो तो जानता होगा।
भले हम अपने आप को नहीं जानते, लेकिन वो तो जानता होगा ना, कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने जन्म जन्मांतर क्या की है, भगवान को पुकारा है। तो अंतिम समय भगवान उनकी पुकार सुन के क्या करता है, उन आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये सुख शांति कब तक है संसार की, जो इनको लगता है संसार में तो बहुत मजे हैं, पैसा ही सब कुछ है, मान शान ही सब कुछ है, ये मिट्टी में मिलने में कितना समय है ना? वो कब तक, तो वो कहेंगे दुनिया वाले तो कभी संपन्न ही नहीं होंगे, अपना तो आनंद ही आनंद है। अगर यही हकीकत है कि जब तक ये श्रेष्ठ ब्राह्मण संपन्न ना हो, तो इनकी कोई तिथि तारीख तो है नहीं, 90 वर्ष हो गए इनको करते करते, तो दुनिया वाले बोले ऐसा कभी नहीं, इनके मुंह के बक्के जो लगा रहे हैं, कभी हकीकत में बदलना नहीं है। अपन तो अपना आनंद लो, जो होगा देखा जाएगा। जबकि वो ब्राह्मण भी जो कभी बताते थे, क्या सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। आज उनकी हालत कि उनको नहीं दिखा ना, दिन प्रतिदिन और चकाचौंध बढ़ती जा रही, कम हो रही है। संसार की चकाचौंध तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, और बड़े बड़े प्लान बाबा ने, मुरली ने क्या बोला, कितने साल का प्लान बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, और वो सफल भी होते हैं। गवर्नमेंट अपना प्लान बनाती है, 5 साल में हमको ऐसे ऐसे चमकाना है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो सफल हो रहे नहीं हो रहे। तुम्हारा कोई प्लान सफल हुआ है? समय के महत्व को जान। इसलिए भगवान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बच्चों का परिवर्तन होगा तो सृष्टि का परिवर्तन हो ही जाना। तो सोचो ये बच्चे साधारण होंगे क्या? कौन है ये आत्माएं जो इतनी बड़ी सृष्टि में नहीं के बराबर हैं, इनके लिए खास भगवान आते हैं? कौन है ये? बोलो। हाँ, कभी तो सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, है ना? कोई तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती हो। विनाश तो दुनिया को दिख रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं, दिन प्रतिदिन और जास्ती दिखेगा। जब इतना भयंकर विनाश सामने खड़ा है, तो कोई तो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी ना जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। तो कहेंगे वो देव आत्माओं के लिए भगवान कब आते हैं? संगम युग पे। जब कलयुग का अंत होता है तो सतयुग की आदि होती है। कितना छोटा सा समय है ये। पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है ब्रह्मा कुमारी ने। कितने समय का है ये संगम युग? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। कितने वर्ष निकल गए? लगभग 90 वर्ष। सोचो ये 10 साल में कितना बड़ा खेल होने वाला है। ये जो 10 वर्ष में है, जीवन और मृत्यु का कितना बड़ा खेल सामने आ रहा है। इसलिए बाबा ने कहा समय के महत्व को जानो। बाकी भगवान ने क्या छुड़ा दिया क्या कुछ? जब समय ऐसा आ रहा है तो तुम सब छोड़ छाड़ के गुफाओं में चले गए, ये तो नहीं बोला कभी। जो घर ग्रस्त में है, अपने घर ग्रस्त में रहते तोड़ निभा रहे हैं, लेकिन कोई काम धंधे छुड़वाए क्या? लेकिन कम से कम समय का जो महत्व है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर अपना ही कल्याण करना है, अपने ही कल्याण में कौन सा कल्याण छुपा है? अपने लौकिक का भी कल्याण छुपा है, अपने अलौकिक का भी कल्याण छुपा है।